टूटते रिश्ते, माता पिता के झगड़े ने ली अपनी ही बच्ची की जान। सुबह के 7 बजे जब पीहू स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 20 रुपये निकालकर पॉकेट में रख लिया। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो सरिता आई। पीहू बेटा, मटर की पूड़ी बनाई हूँ, खा लो। पीहू ने मायूस नजरों से सरिता आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरिता ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। पीहू स्कूल के लिए निकल गई। सरिता सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस 12 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सरिता पिछले 10 सालों से पूजा व सुरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। पीहू उनकी इकलौती बेटी है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सुरेश पिछले कुछ समय से पूजा से तलाक चाह रहा है और चाहता है पीहू की जिम्मेदारी पूजा उठाए और पूजा पीहू की जिम्मेदारी सुरेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी पीहू स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सरिता आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह पूजा और सुरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 11:30 बजे स्कूल से कॉल आया, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, पीहू को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि पीहू बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, पर जिंदगी मौत से हार गई। पूजा और सुरेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। पीहू की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर, स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से पीहू नीचे गिर गई। 13वां निपटने के बाद सुरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई है। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। माँ चली गई। सरिता तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। सुरेश और पूजा से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी पीहू की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज जिंदा होती। सुरेश और पूजा के पास अब शायद कहने को कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से पूजा पीहू के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। से माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका पिंक नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। पूजा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक रेड कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी।
आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी सॉरी को जब प्यार से मेरा प्यारा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मा मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना दक्ष की पसंद का बनाती हैं। मम्मी मुझे भी छोले बहुत पसंद हैं। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत किया करो, जो खाना है सरिता आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने छोले खाना छोड़ दिया, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा जब छोटी मौसी और मौसा जी मुझे और टिंकू को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे यह न सुनाई दे कि पीहू को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा की चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू सरिता आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। पूजा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। सुरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। पूजा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। पूजा रोते हुए बोली, सुरेश पता है वो एक्सीडेंट नहीं आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी पीहू ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। सुरेश हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून किया है। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चे के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं, और उस सबका बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपये पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। अच्छी परवरिश का मतलब यह है कि आप अपने बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं, आप अपने बच्चे की भावना को कितना समझते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।